ओके, सो यहाँ पे क्रिएट है ऑलरेडी दिया हुआ, यहीं पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्यूरी आएगा और फिर हम लोग क्यूरी बनाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को क्यूरी के लिए? ऑन द क्रिएट टैब इन द क्यूरी ग्रुप क्लिक क्यूरी डिज़ाइन। हम लोग को क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स फिर से खुलेगा और उसमें हम लोगों को फिर अपना सेटिंग करना है। इन द शो टेबल डायलॉग बॉक्स ऑन द टेबल टैब डबल क्लिक प्रोडक्ट। और यहाँ पे चूंकि पहले से ये प्रोडक्ट नाम का टेबल बनाया हुआ था, तो ये आपका लिस्ट में इस तरह से डायलॉग बॉक्स में आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करना है और क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स। ये जो शो टेबल डायलॉग बॉक्स है, इसको क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए शो टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने बुक में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ऐड करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको फिर से हम लोग क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे क्लोज बटन दिया हुआ है, क्लोज कर लेंगे। आफ्टर दैट इन द प्रोडक्ट टेबल डबल क्लिक प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पे जो है आपका टेबल खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये टेबल यहाँ पे खुल जाएगा। पहले से ये ब्लैंक रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जब आपने यहाँ से डबल क्लिक किया तो ये आपका यहाँ पे लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टेबल आ गया आपका यहाँ पे। इसमें आप क्या करेंगे कि डबल क्लिक करेंगे प्रोडक्ट नेम और लिस्ट प्राइस पे टू ऐड दिस फील्ड टू द क्यूरी डिजाइन ग्रिड, ताकि आप इसको ऐड कर सकें क्यूरी डिजाइन ग्रिड में। आफ्टर दैट ऑन द डिजाइन टैब इन द रिजल्ट ग्रुप क्लिक रन। और फिर डिजाइन टैब में आपको रन बटन दबाना है। जैसे ही आप रन बटन दबाओगे तो आपको उस प्रोडक्ट का जानकारी आ जाएगा। देखिए ये रन बटन था और ये दबाने के बाद ये जो है आपका रिजल्ट आ गया। आपका दाम जो प्रोडक्ट का खोज रहे थे उसका आ जाएगा। ठीक है, द क्यूरी रन्स एंड देन डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर प्राइसेस। तो इस तरह से रिव्यू डेटा के लिए हम लोग सिलेक्ट क्यूरी करते हैं। प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए। ओके, सो सिलेक्ट क्यूरी सबको समझ में आया? आप लोग अपना ये मोबाइल में करना थोड़ा मुश्किल है। डेटाबेस करने के लिए आप लोग जिसके पास कंप्यूटर है वो लोग कंप्यूटर से करेंगे, है ना। सिलेक्ट क्यूरी हम लोग पढ़ रहे थे, इस तरह से सिलेक्ट क्यूरी करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। Review data from more than one table simultaneously means to say हम लोग एक साथ simultaneously means together, है ना, एक साथ। तो एक साथ एक से ज़्यादा टेबल का डेटा हम लोग मिलाकर कैसे देखेंगे, उसके लिए हम लोग अभी क्यूरी करने जा रहे हैं। उसको देखिएगा, स्टेप सब देखिएगा और इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। Table in a well-designed database have logical relationship to each other. These relationships exist on the basis of fields that the table have in common. ये जो होता है लॉजिकल रिलेशनशिप, वो इस तरह से बनाया जाता है। मतलब दो टेबल है तो दो टेबल के बीच में हम लोग लॉजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। व्हाट इज लॉजिकल रिलेशनशिप? की सपोज करिए कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल बनाया है, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट का डिटेल है और इसमें जो है प्राइस का एक टेबल बनाया है। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट का प्राइस है, यानी कि ये दोनों टेबल में जो है एक चीज़ कॉमन रहेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्रोडक्ट का आईडी, उसका प्राइस। और इसमें रहेगा प्रोडक्ट का आईडी, उसका रंग, उसका वजन, उसका कलर, ये सारा चीज़ प्रोडक्ट टेबल में रहेगा। प्राइस में रहेगा उसका सिर्फ प्रोडक्ट का आईडी और उसका प्राइस। अब ये दोनों टेबल में एक चीज कॉमन हो रहा है, प्रोडक्ट का आईडी। प्रोडक्ट का आईडी यानी कि कितना नंबर प्रोडक्ट है। तो ये दोनों टेबल को हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग लॉजिकल रिलेशनशिप कहते हैं, है ना। देन दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फील्ड दैट द टेबल हैव इन कॉमन। ये टेबल में जो फील्ड कॉमन रहता है उसके अनुसार ही बनता है। When you want to review the data from related table, you use a select query। तो इसके लिए भी हम लोग
कौन सा क्यूरी करते हैं? सिलेक्ट क्यूरी, जो कि आप पहले भी अभी जस्ट पढ़े, सिलेक्ट क्यूरी कैसे करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी दिया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक नॉर्थ विंड नाम का डेटाबेस बनाए थे, तो उसी उसी में जो टेबल था उसी पे हम लोग सिलेक्ट क्यूरी करेंगे। सपोज दैट यू वांट टू रिव्यू ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर हु लिव्स इन पर्टिकुलर सिटी। सपोज करिए कि आप कोई कस्टमर आपको ऑर्डर दिया है, ऑनलाइन ऑर्डर आया है, तो उसको आप चेक करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग शहर से आया है ऑर्डर। Data about orders and data about customers are stored in two tables in the same database. दो अलग अलग टेबल है, एक है कस्टमर टेबल जो कस्टमर का डिटेल रखता है, और डेटा अबाउट ऑर्डर्स एंड डेटा अबाउट कस्टमर। ओके, तो कस्टमर का अलग है और ऑर्डर जो आ रहा है उसका अलग है। दो टेबल है, दोनों से हम लोग मिलाकर उसको देखना चाहते हैं। ईच टेबल हैज आईडी फील्ड, और सब में आईडी फील्ड है दोनों में, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल, है ना। वन टू मैनी रिलेशनशिप दिखा रहा है इसमें टेबल में, मतलब एक से, एक ही चीज से बहुत सारी चीज कनेक्टेड है, मीन्स एक आईडी से हम लोग मैनी थिंग्स को वहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। You can create a query that returns order of customers in a particular city, for example Lucknow, by using the following procedure। अब देखिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपने जो भी डेटाबेस बनाया उसको ओपन कीजिए। यहाँ पे नॉर्थ विंड डेटाबेस बनाया, तो इसलिए नॉर्थ विंड ओपन किया गया है। ऑन द क्रिएट टैब, क्रिएट बटन, क्रिएट मेनू बार में देखिए क्रिएट टैब होता है, पहले इसको मेनू बोलते थे, तो क्रिएट टैब सेकंड नंबर पे होता है, आपको दिखाए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रिएट टैब है। ओके, इसमें आपको डिज़ाइन क्यूरी है, क्यूरी डिज़ाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। इन द शो डायलॉग बॉक्स, वहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑन द टेबल टैब डबल क्लिक कस्टमर एंड ऑर्डर। देखिए दोनों टेबल को डबल क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ओपन किए, और यहाँ पे क्रिएट टैब पे किया है, यहाँ पे क्यूरी डिज़ाइन पे गए, और यहाँ पे टेबल का लिस्ट खुल गया। तो यहाँ पे दो टेबल को क्लिक करना है, एक कस्टमर और एक ऑर्डर, और दोनों टेबल को करेंगे तो यहाँ पर पहले से देखिए, यहाँ पे पहले से ये ब्लैंक रहेगा। हेलो, ओके, मुझे लगा कि आप लोग कुछ बोल रहे हैं, सो देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल ये आ गया, देखिए दूसरा बार में फिर सेकेंड टाइम डबल क्लिक और करेंगे तो दोनों टेबल इस तरह से आ जाएगा। फिर दोनों टेबल का जो है ये कनेक्शन हम लोग इस तरह से फिर कर लेंगे, जो कि स्टेप्स में लिखा गया है। क्लोज द शो टेबल डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे शो टेबल डायलॉग बॉक्स को फिर से यहाँ पे हम लोग लास्ट में इसमें क्लोज कर लेंगे। आफ्टर क्लोजिंग व्हाट वी विल डू, नोट द लाइन कॉल्ड ए ज्वाइन, है ना। ये ज्वाइनिंग लाइन को जो है हम लोग को देखना है इस तरह से, है ना। that connect the ID field in the customer table to the customer ID field in the order table। इसका जो कस्टमर टेबल का आईडी है वो, और जो ऑर्डर टेबल का आईडी है वो उसमें जो कस्टमर आईडी है, जो दोनों को कनेक्ट करने वाला यहाँ पे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो रहेगा। दिस लाइन शोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल, यही दोनों टेबल के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। इन द कस्टमर टेबल डबल क्लिक कंपनी and CT to add this field to the query design grid। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CT और उसी तरह से और एक क्या दिया गया है, हाँ कंपनी। CT और कंपनी जो है हम लोग कस्टमर टेबल से, यहाँ इसमें से कस्टमर टेबल से CT और कंपनी दोनों को डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा अपने आप, ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद इन द क्यूरी डिजाइन ग्रिड इन द सिटी कॉलम क्लियर द चेक बॉक्स इन द शो रो। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लियर क्लियर मतलब कर लेना है, मतलब पहले से क्लिक रहेगा तो। इन द क्राइटेरिया रो ऑफ द सिटी कॉलम, कॉलम में आपको जो है यहाँ पे क्राइटेरिया रो रहेगा, उसमें आपको टाइप कर लेना है लखनऊ, यानी कि आप लखनऊ का सिर्फ देखना चाहते हैं। Clearing the show checkbox prevent the query from displaying the city
in its result and typing Lucknow in the criteria। देखिए ये और बताया गया है कि क्या होगा इस तरह से करने से। जब आप 100 सिटी जो था सिटी वाले में उसमें अनचेक कर देंगे तो उसमें से कोई शहर नहीं दिखाएगा, लेकिन जब आप लखनऊ उसमें टाइप कर देंगे तो लखनऊ शहर का सिर्फ दिखाएगा। In this case, the query returns only the customers that are located in the Lucknow company L and company A। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी एल और कंपनी ए में जो भी हैं वो लखनऊ शहर के वो यहाँ पे शो होंगे, है ना। उसी को फिर से और बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका यहाँ से है, ये स्टेप आपने यहाँ किया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है इन द ऑर्डर टेबल डबल क्लिक ऑर्डर आईडी। उसके बाद दूसरा वाला टेबल अब उसमें कर रहे हैं ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट को डबल क्लिक कर ले रहे हैं ऑन द डिजाइन टैब इन द रिजल्ट। और उसके बाद फिर डिजाइन टैब में जाकर हम लोग रन बटन पे दबाएंगे और रन बटन दबाते के साथ ये हमारा इस तरह का ये देखिए फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप जो ऊपर में हम कर रहे थे उसको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्यूरी हम लोग 2 क्यूरी बनाए, दोनों क्यूरी जो था वो सिलेक्ट क्यूरी था। एक क्यूरी में हम लोग एक टेबल से क्यूरी करके देखे, सेकेंड वाले में अभी वाले में 2 टेबल से एक साथ ही हम लोगों ने क्यूरी किया। तो इसके बाद जो है सेविंग ए क्यूरी बहुत ही कम स्टेप्स है, इसको देख लेते हैं। ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ओके, क्लिक ऑन द फाइल एंड देन सेव। सेव करने के लिए बहुत ही इजी है, फाइल पे जाना है और सेव बटन दबाना है। जैसे यहाँ पे फाइल होता है, फाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये मेनू आ जाता है। यहाँ पे हम लोग सेव बटन पे दबा लेंगे ना, और जैसे सेव बटन दबाएंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स में हम लोग अपना नेम देंगे। क्यूरी बनाने के बाद सेव कीजिएगा तो वहाँ पे टेबल नहीं पूछेगा, वहाँ पे क्यूरी नेम पूछा जाएगा आपसे। इन द क्यूरी नेम बॉक्स टाइप ऑर्डर लखनऊ। इस तरह से आप क्यूरी को ऑर्डर लखनऊ नाम देंगे एंड देन क्लिक ओके और इस तरह से ओके दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चन? Sony, Saloni and Manisha, only you 3 are here. Any question? No, sir. Okay. So मैम अब थर्सडे को इसका दोबारा से आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। जो जो किए हैं आपको हम एक डेटाबेस बनाएंगे। पिछला क्लास में पहले भी हम यूट्यूब में मेरा वीडियो है, उसमें इसके पहले वाला चैप्टर में डेटाबेस कैसे बना रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल वे में दिया हुआ है, उसको देख के सीखिएगा। तो मैं क्लास को एंड करता हूँ यहाँ पे। Okay, sir. Bye and thank you. Okay, thank you.